नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर है और शरीर में शुगर कैसे काम करता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 को, समझते हैं इनके इसके अंतर को। आज के समय में इंसान भाग-दौड़ भरी जीवन शैली जी रहा है। देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, वहीं समय पर भोजन ना करना और दिमाग में कई चिंताओं को रखने की वजह से लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है, जीवन शैली सही नहीं है। वहीं बीते कई वर्षों में भारत में डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यही नहीं, यह बीमारी केवल बुजुर्गों में नहीं बल्कि कम उम्र में युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है, जिससे कम उम्र में ही युवा दवाओं के सहारे इस बीमारी को नियंत्रित करते रहते हैं। अक्सर सुना होगा मधुमेह टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार का होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 का होता है। अब समझते हैं डायबिटीज़ होता क्या है, क्या होती है डायबिटीज़। दरअसल इस बीमारी में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इस अवस्था में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जिसे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जो इंसुलिन होता है हार्मोन, वो काम करना बंद कर देता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है ब्लड में। एक बार मधुमेह की बीमारी होने पर उम्र भर तक मरीज की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। वहीं मधुमेह की बीमारी से अन्य बीमारियों को भी जन्म मिलता है, जिसमें दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी भी शामिल है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है तो उम्र भर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, यानी कि ये उम्र तक चलने वाली बीमारी है। मधुमेह की बीमारियां सिर्फ मधुमेह तक ही सीमित नहीं रहती, ये दूसरी गंभीर बीमारियों को जन्म देती हैं, जिसमें दिल से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी कई सारी डिजीज उत्पन्न करती हैं। वहीं डायबिटीज की अलग अलग अवस्थाओं को देखते हुए विशेषज्ञों ने इसे दो वर्गों में बांटा है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, अब समझते हैं टाइप 1 टाइप 2 को। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जानते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक है, यदि परिवार में किसी शख्स को यह बीमारी रही है तो उससे संबंधित व्यक्ति को यह बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जो डायबिटीज टाइप 1 है वो आनुवंशिक बीमारी है, वंशानुगत है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने वाली है। यदि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज टाइप 1 रही है तो उससे संबंधित व्यक्ति को संभावना बढ़ जाती है कि उसे भी होगी या हो सकती है। इस बीमारी में शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ही डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी में टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता है। इस बीमारी के तहत हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं हमारे पैनक्रियाज की कोशिकाओं को इंसुलिन बनाने से रोकती है, जिससे इंसुलिन नहीं बनता। ठीक है, तो पैनक्रियाज होता है जो इंसुलिन बनाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर की इसे बनाने से रोक देती हैं। ऐसे में इंसुलिन नहीं बनेगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और डायबिटीज हो जाएगी। अब समझते हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 वंशानुगत है या आनुवंशिक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचती है। अब समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज को। टाइप 2 डायबिटीज खराब जीवन शैली से होता है। ये रात में अधिक समय तक जागने और सुबह देर तक सोने, सही समय पर भोजन न करने, नशा करने और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइप 1 आनुवंशिक है,
लेकिन टाइप 2 जीवन शैली, खराब जीवन शैली के कारण होता है। देर रात तक जागते रहना, सुबह देर तक सोना, सही से भोजन ना करना या फास्ट फूड जो भी उल्टा सीधा भोजन कर लेना, नशा करना, कुछ नहीं करना, निष्क्रिय जीवन शैली, पड़े पड़े खा रहे हैं, तो इस वजह से भी डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है। इस बीमारी में शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ऐसे में रक्त में मौजूद कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो दोनों में, टाइप 1 टाइप 2 में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन बंद हो जाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शरीर में कैसे काम करती है शुगर या ग्लूकोज कैसे काम करती है। हमारे शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनने पर हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। वहीं जब भी भूख लगने पर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तब ये स्टोर की हुई ऊर्जा का उपयोग में लिया जाता है शरीर द्वारा। ठीक है, तो समझते हैं। हमारे शरीर में पैनक्रियाज जो है आर्गन है, वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और जब भी शरीर में भूख लगती है तो और ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, तो वही जो स्टोर ऊर्जा है जो इकट्ठा कर रखी है, वो वहीं से स्टोर ऊर्जा से ही ऊर्जा लेगा। ठीक है, जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है एनर्जी के रूप में, वहीं से ऊर्जा की या एनर्जी की आपूर्ति करता है। वहीं जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तब ग्लूकोज स्टोर होने की बजाय हमारे रक्त में बढ़ने लगता है, जिसे हमारे रेड और वाइट ब्लड सेल्स अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते और हमें कई प्रकार के रोग घेरने लगते हैं। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेता है, लेकिन जब इंसुलिन बनता ही नहीं, पैनक्रियाज में नहीं बनता, तो ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में नहीं, अब हमारे ब्लड में इकट्ठा बढ़ने लगेगा। ठीक है, उसमें श्वेत रुधिर कणिकाएँ और लाल रुधिर कणिकाएँ, मतलब रेड और वाइट ब्लड सेल्स अपना काम सही से नहीं करेंगी, जिसके कारण हमें कई रोग होते हैं। शरीर में यदि शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाए तो इंसान चक्कर खा के गिर जाता है या फिर उसे बोलने में परेशानी होती है। ऐसे में शुगर का कम या अधिक होना दोनों ही खतरनाक है। ठीक है, अगर बढ़ गया तो डायबिटीज, कम हो गया तो इंसान को चक्कर आने लगेगा, बोलने में परेशानी होने लगेगी। यानी कि ग्लूकोज हो, बैलेंस में हो, न ज़्यादा न कम, तभी हमारा शरीर में सही से काम करता है ग्लूकोज एनर्जी के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 में अंतर समझ आया होगा। शरीर में शुगर कैसे काम करती है ये समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।